गुरुग्राम में दिनांक 3 मार्च 2026 पुलिस थाना सेक्टर रात 10 से गुरुग्राम में दर्ज एक मामले में गुरुग्राम पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 107(1), 107(6) एवं 107(7) के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए भारत में पहली बार अपराध की आय से पीड़ित को प्रत्यक्ष आर्थिक मुआवजा दिलाया गया। उपरोक्त मामले में आरोपी द्वारा पीड़ित से 14,50,000 रुपए की धोखाधड़ी कर उक्त राशि से एक कार खरीदी हुई थी। पुलिस जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि उक्त कार पूर्णतः अपराध से अर्जित धनराशि से अर्जी खरीदी गई थी। इस संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 107(1) BNSS के तहत वाहन को कुर्क करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। आरोपी द्वारा न्यायालय में वाहन को अपराध की आय से खरीदे जाना स्वीकार किया, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2026 को कुर्की आदेश पारित किया गया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार गुरुग्राम पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट गुरुग्राम हरियाणा के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित की गई, जहां दिनांक 26 फरवरी 2026 को न्यायालय को सूचित करते हुए सफल बोलीदाता द्वारा 11,30,000 रुपए की धनराशि का चेक माननीय न्यायालय में सीधे पीड़ित को प्रदान किया गया। इस प्रकार BNSS के प्रावधानों के अंतर्गत अपराध की वास्तविक आय से पीड़ित को प्रत्यक्ष मुआवजा दिलाया जाना भारत में पहली बार संपन्न हुआ। गुरुग्राम पुलिस द्वारा की गई ये कार्रवाई पीड़ित केंद्रीय न्याय, पारदर्शी वित्तीय पुनः प्राप्ति एवं नए कानूनी प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में एक राष्ट्रीय उदाहरण है। देखिए जसवंत सिंह की खास रिपोर्ट। जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो नए क्रिमिनल लॉज हैं उसके अंदर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक धारा 107 BNSS का जो एडिशन है वो किया गया था। इस धारा के तहत वह अथॉरिटी और जो स्टेट पुलिस को दी गई है कि जिसके तहत जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसको हम पुलिस द्वारा अटैच करवाया जा सकता है और उसको फिर फर्दर हम विक्टिम को कॉम्पनसेट करवाते हैं। देखिए, यह जो पावर है ये पहले ईडी के पास और अदर जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके पास रहती थी, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह के अंदर वो इस कार्रवाई को अंजाम देते थे। परंतु जो स्टेट पुलिस को क्योंकि हम प्राय यह देखने में आया है कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जो आर्थिक अपराध के अंदर जो विक्टिम है उसका जो पैसा जाता है तो उसको अल्टीमेटली कंपनसेट करवाने के अंदर कुछ समस्या आती थी। तो ये जो नया कानून जुड़ा है इसके तहत कार्रवाई करते हुए तो हमने अटैचमेंट्स तो पहले करवाई थी, परंतु यह पहला ऐसा केस है जिसके अंदर अटैचमेंट और उसके बाद हमने उसकी जो ऑक्शन और उसके बाद कंपनसेशन, तीनों जो चरण जो इसका प्रोसेस है वह कंप्लीट किया। तो यह 107(1), 107(2) और 107(6) और 107(7) BNSS के तहत ये कार्रवाई पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब और जो हमारे माननीय न्यायालय हैं उनके द्वारा यह पूरी प्रोसेस को अमल में लाया गया है। जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि इसके तहत जो हमारे सेक्टर 10A थाने के अंदर 5 नंबर FIR जो रजिस्टर हुई थी, जिसके अंदर एक पीड़िता के साथ प्रॉमिस टू मैरी और जो एक एक्यूज्ड है उसके द्वारा एक्सटॉर्शन का जो मामला सामने आया था। यह बात सामने आई थी कि एक्सटॉर्शन करने उपरांत उस एक्यूज ने 17 से 18 लाख की एक Volkswagen Virtus जो गाड़ी है वह परचेज की थी उस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से। तो इसके बाद इस मामले के अंदर हमने गाड़ी अटैच करवाई थी। तो जो 21 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय ने इस गाड़ी को 107(1) के तहत अटैच कर दिया था। इस प्रकार की अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स पहले भी हुई हैं, परंतु उस अटैचमेंट करवाने के बाद हमारे द्वारा माननीय न्यायालय से और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पत्राचार कर और उनके सहयोग से हमने इसके अंदर ई ऑक्शन इंडिया की जो प्रॉपर प्रक्रिया है उसके तहत इस प्रोसेस को आगे अंजाम दिया और 107(6) और 107(7) के तहत 10,13,000 रुपए में यह गाड़ी जो है ऑक्शन होनी पाई गई और जो कंसर्न राशि है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उसका जो चेक है जो बिड विनर था उसके द्वारा विक्टिम को माननीय न्यायालय के सम्मुख उसको हैंडओवर करना यहाँ पर हमारे द्वारा किया गया है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है जिसके अंदर हम कह सकते हैं अटैचमेंट, ऑक्शन और कंपनसेशन, यह कंप्लीट प्रोसेस यह प्रथम है। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कितने का 18 लाख रुपए जैसा आपने बताया कि जी गबन किया गया था, जी 10 लाख का उसको चेक दिया गया, बाकी जो 8 लाख है क्या इसका भी कंपनसेशन किया जाए आरोपी की प्रॉपर्टी को अटैच करके किसी और चीज को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी थी ये कुछ टाइम पुरानी थी, तो उसके द्वारा ये जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उसका जो तय कीमत डिसाइड की गई और उसके बाद ये कॉम्पनसेट अमाउंट हो गया। इसके अलावा भी हम जो आरोपी है उसके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करने के उपरांत वह अदरवाइज जो अन्य जो एवेन्यूज हैं उसके द्वारा भी उसको भी जो विक्टिम को कॉम्पनसेट करने का इसके अंदर जो प्रोसेस है उसको भी हम आगे चलाएंगे। गबन का
करने का जो आरोपी है, क्या उसे सजा हो चुकी है, अभी विचारणा में? नहीं, देखिए उसका अभी हमने माननीय न्यायालय के अंदर उसका हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके अभी रिसेंटली ही 2 दिन पहले चालान अभी माननीय न्यायालय में पेश किया है। चालान के अंदर हमने इस फैक्ट को भी क्लैरिफाई किया है कि ये हमने जो अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स की है। कौन है ये आरोपी और क्या करता था? देखिए यह आरोपी जयपुर का रहने वाला है और इसने एक जो गुड़गांव में युवती के साथ इसने शादी का झांसा देकर एक उसे प्रॉमिस टू मैरी करके ना सिर्फ एक संबंध बनाए बल्कि इसके अलावा उसने उसके साथ उससे काफी अमाउंट में उसके साथ एक्सटॉर्शन भी किया। तो हमने उस जो एक्सटॉर्शन वाले अमाउंट है उसको हमने उस युवती को दिलाने का जो काम गुड़गांव पुलिस द्वारा किया गया है।